तो आज हम देख रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है वो मतलब खतरनाक हद तक बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल। खबरें तो ये भी हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति G7 मीटिंग बीच में छोड़कर वापस चले गए। और तेहरान में अमेरिकी नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी हुई है। स्थिति काफी गंभीर लग रही है। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि इजराइल कथित तौर पर ईरान के कुछ अहम ठिकानों को, नेताओं को, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को भी निशाना बना रहा है। हाँ, इसमें वो ऑयल रिफाइनरी और सरकारी टीवी बिल्डिंग पर हमले जैसी बातें भी सुनने में आई हैं। बिल्कुल। और जवाब में ईरान ने भी पीछे हटकर नहीं देखा। सैकड़ों मिसाइलें दागी और नई, शायद ज्यादा खतरनाक मिसाइलों के इस्तेमाल की धमकी भी दी है। जी हाँ, एक्शन रिएक्शन वाला मामला चल रहा है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है और वो है पाकिस्तान। इस पूरे मामले में पाकिस्तान का नाम कैसे जुड़ा और उससे जुड़ा एक विवाद भी खड़ा हो गया है। तो चलिए आज ये जो जटिल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन गई है, इस पर मिली जानकारी के आधार पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। अच्छा, तो ये पाकिस्तान वाला एंगल कहाँ से आया, मतलब कैसे एंट्री हुई इनकी? हाँ, तो हुआ ये कि ईरान की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, उसके एक सदस्य हैं मोहसिन रेजाई। उनका एक कथित बयान सामने आया। क्या बयान था? बयान ये था कि अगर इजराइल ने ईरान पर मान लीजिए परमाणु हमला कर दिया तो पाकिस्तान बदला लेने के लिए इजराइल पर एटम बम गिरा सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान का वो इस्लामिक बॉम्ब वाला जो एक नैरेटिव रहा है, बिल्कुल, उसको देखते हुए तो इस खबर ने हलचल मचा दी होगी। बिल्कुल जाहिर है। और जैसे ही ये बयान पब्लिक हुआ, पाकिस्तान की तरफ से फौरन तुरंत इसका खंडन आ गया। अच्छा। हाँ, विदेश मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक सबने एकदम साफ कर दिया कि भाई देखो, हमारे परमाणु हथियार सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए हैं। हमने इजराइल पर हमले की कोई बात नहीं कही है। तो इनकार कर दिया। इसके पीछे क्या वजह रही होगी? देखिए, शायद इसके पीछे एक तो इजराइल और खासकर अमेरिका की नाराजगी का डर था। हाँ, हो सकता है। क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक नेतन्याहू वैसे भी पाकिस्तान को कुछ खास पसंद नहीं करते, और अमेरिका इजराइल की दोस्ती वो तो जग जाहिर है। हाँ, वो तो है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि पाकिस्तान इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता भी नहीं देता है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। अच्छा, और जो सूत्र हमारे पास हैं उनमें पाकिस्तान पर एक तरह का दोहरा रवैया अपनाने का भी जिक्र है। किस तरह का दोहरा रवैया? मतलब एक तरफ तो ये इस्लामिक बॉम्ब और मुस्लिम भाईचारे की बातें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका से अरबों डॉलर की वित्तीय मदद भी ले रहा है। अच्छा, जैसे IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक से? हाँ, बिल्कुल। और साथ ही ये भी कहा गया है कि उसने ईरान से लगती अपनी सीमा के पास अपना एक एयरबेस अमेरिकी इस्तेमाल के लिए दिया हुआ है, ताकि ईरान पर नजर रखी जा सके। हाँ, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगता? सही कहा आपने। ये स्थिति वाकई एक कथित डबल गेम की तरफ इशारा करती है, जैसा सूत्रों में बताया गया है। डबल गेम मतलब कैसे? ऐसा हो सकता है, ये एक संभावना है कि पाकिस्तान ने शायद पर्दे के पीछे निजी तौर पर ईरान को परमाणु कवच का भरोसा दिलाया हो। अच्छा, ताकि मुस्लिम दुनिया में उसकी साख बनी रहे। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब ये बात बाहर आ गई, पब्लिक हो गई, तो शायद अमेरिकी दबाव और वो जो मदद मिलती है उसके रुकने के डर से वो पीछे हट गए। और सूत्र से पाकिस्तान के पुराने रवैये से भी जोड़कर देखते हैं, जैसे वो 9/11 के बाद हुआ था। हाँ, क्या हुआ था? कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अमेरिका से अरबों डॉलर लिए, पर साथ ही कथित तौर पर उसामा बिन लादेन जैसे लोगों को पनाह भी दे रखी थी। तो मतलब ये पैटर्न पहले भी देखा गया है, ऐसा सूत्रों का कहना है। जी, कुछ सूत्र तो यही इशारा करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ मौका परस्ती है या पाकिस्तान की अपनी भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं इस तरह के बर्ताव के पीछे? देखिए, ये समझना भी बहुत अहम है कि जो मुस्लिम देश हैं उनमें भी आपस में काफी गहरे मतभेद हैं। ऐसा नहीं कि सब एक साथ हैं। हाँ, ये बात तो है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान खुद सुन्नी बहुल देश है, जबकि ईरान शिया बहुल है, और दोनों के बीच बलूचिस्तान वाली सीमा पर तनाव रहता है। हाल में तो गोलीबारी तक हुई थी। हाँ, वो खबर आई थी। फिर सऊदी अरब और ईरान को देख लीजिए, उनके बीच इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने की एक होड़ लगी हुई है। सही। और कई अरब देश हैं, जैसे जॉर्डन है, मिस्र है, UAE, बहरीन, जिन्होंने या तो अमेरिका से मदद ली है या फिर इजराइल के साथ शांति समझौते किए हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड्स वाले। हाँ, अब्राहम अकॉर्ड्स। तो वो शायद खुलकर ईरान के साथ ना आए। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान इन सब के बीच अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है, जिसे कुछ लोग अवसरवादी रवैया कह सकते हैं। तो मतलब एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल।
और ईरान इजराइल के सीधे टकराव की जो आशंका बढ़ रही है, उसके बीच पाकिस्तान के लिए ये संतुलन साधना और भी मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारी पास है वो यही इशारा करती है कि ईरान इजराइल तनाव तो गंभीर है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पाकिस्तान इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में एक बहुत ही पेचीदा और कहीं तो विवादास्पद भूमिका में नजर आता है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो कथित तौर पर वफादारी निभाने, अपनी खुद की सुरक्षा करने और बाहरी दबावों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की जो जटिल वफादारियां हैं या क्षेत्रीय दुश्मनी हैं और ये जो कथित डबल गेम की बातें सामने आ रही हैं, हाँ, इन सब के बीच पाकिस्तान जैसे देशों के जो कदम हैं वो अनजाने में ही सही इस पूरे संघर्ष को किस दिशा में मोड़ सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसके नतीजे शायद जो मौजूदा ईरान इजराइल टकराव है उससे कहीं ज्यादा अप्रत्याशित और शायद दूरगामी भी हो सकते हैं।